गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटुर्वपो कर्णयो कनिकारं विप्रवासकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंखचक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। राधे श्री राधे। आज बहुत ही पवित्र वेला श्रीमद् भागवत कथा। आज एक सुंदर 24 सितंबर 2025 को श्री राधा रानी सेवा तत्वाधान में एक सुंदर कार्य होने जा रहा है। दिव्यांग बच्चों के साथ हमारे एक प्रेरणा स्रोत श्री राजेश कुमार वर्मा जी रायगंज से उनके सुपुत्री का जन्म उत्सव है। तो दिव्यांग बच्चों के साथ आज राधा रानी की तरफ से जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बच्चों के साथ हरि नाम संकीर्तनम यश्च कलौ नास्ति केवल कलिकाल में श्री हरि नाम संकीर्तन ही समस्त पापों को हरने वाला है, मिटाने वाला है। संकीर्तन आधा घंटा होगा 11:30 बजे से 12 तक और बच्चों को भंडारा राधा रानी का प्रसाद खिलाकर पूरी सब्जी हलवा चावल दाल पुलाव खिलाकर उनके साथ आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। आज बहुत ही सुंदर कथा है। आज जब कल की कथा में आपने सुना कि इंद्र ने विश्व रूप को 3 सिर थे, उनका सर काट दिया, एक कोरैया हुए, एक पपीहा, एक तीतर हुए। तो उसी क्रम में उनके पिता त्वष्टा ने यज्ञ आरंभ कर दिया और कहा आहुति डालते समय क्रोध से भरे हुए थे, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। लेकिन क्रोध के मारे जीभ लड़खड़ा गया, मंत्र का उच्चारण गलत हो गया। जो इंद्र से मरने वाला हो ऐसा पुत्र प्राप्त हो। एक वृत्रासुर नाम का भयंकर राक्षस उत्पत्ति हुआ और कहा हे पिताजी बताइए क्या करें। तब उन्होंने त्वष्टा कहा जाओ, इंद्र को तुम्हारे भाई को मारा है, तुम जाके इंद्र को मार डालो। तब क्या हुआ कि वृत्रासुर ने स्वर्ग पे, इतना विशाल उसका शरीर था, पाताल से लेकर स्वर्ग तक छू रहा था, स्वर्ग पे हाहाकार मचा दिया। इंद्र आदि देवता जितने भी देवी देवता थे सब भाग गए स्वर्ग छोड़कर, त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री हरि के पास गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंखचक्रधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे सर्वाधिकार जगन्नेता ब्रह्मांड नायक, हे प्रभु श्री हरि, हे जगत रचयिता जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे श्री हरि, त्राहि माम। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने दक्षिण दिशा से प्रकट हो गए। उनके 16 पार्षदे साथ में शंख चक्र पत्र लिए भगवान, गले में कौस्तिक मणि ऋतुलता चिन्ह। भगवान ने प्रकट होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं तुम डरो मत, मैं सदा तुम लोग के साथ हैं। तुम एक का उपाय करो, तुम जो है दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनका शरीर लेकर हड्डी उनका ब्रजवन का निर्माण करो, उस ब्रज से ही वृत्रासुर राक्षस को मारा जाएगा। तब भगवान की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवता सब दधीचि ऋषि के पास गए और उनसे प्रार्थना किया, हे ऋषिवर हम आपसे कुछ मांगने आए। ऋषि ने कहा बताओ क्या चाहिए। कहा कि मैं आपका शरीर मांगने आया हूँ, आपके शरीर का जो हड्डी है उससे ब्रज का निर्माण होगा और वृत्रासुर नाम का जो राक्षस है उसका वध होगा। भगवान ने ऐसा किया। तब ऋषि ने कहा तुम बहुत स्वार्थी हो देवताओं, इंद्र, प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसका बहुत प्रिय होता है,
और तुम मुझसे उसका शरीर ही मांग रहे हो, लेकिन जगत कल्याण हेतु मैं अपना शरीर तुम्हें अवश्य दूंगा। योग साधना के द्वारा ऋषिवर ने अपना प्राण त्याग दिया और शरीर इंद्र को प्राप्त हो गया। इंद्र ने उसको गौ का रूप धारण करके चाट डाले और उनके हड्डी के विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ब्रज का निर्माण किया गया। तब इंद्र आदि देवता ऐरावत हाथी पर बैठकर वृत्रासुर के पास लड़ने के लिए गए। जब इंद्र को आया देख उसने बड़ी फटकारा इंद्र को, तूने मेरे निष्पाप भाई को तुमने मार डाला है, मैं तुझे मार डालूंगा। तब मार डालूंगा और प्रहार किया। एक गदा ऐरावत हाथी पे मारा, ऐरावत हाथी 100 पीछे हट गया। इंद्र मूर्छा होकर गिर गए। फिर जब होश में आए, फिर ब्रज को पकड़ा और भगवान को फिर वृत्रासुर में लड़ाई छिड़ गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। वृत्रासुर मारा ही नहीं जा रहा था। जब वृत्रासुर ने देखा कि अब मुझे भगवान श्री हरि के धाम जाना है, तो वृत्रासुर कहता है, क्योंकि वृत्रासुर एक भक्त भी था, यहाँ स्पष्ट लिखा है, भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करके वृत्रासुर ने प्रार्थना किया, हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे भगवान श्री हरि, हे नारायण, हे सर्वधार जगत नियंता जगदीश्वर, हे कल्याण प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। भगवान वृत्रासुर कहता है भगवान से, हे प्रभु, मुझे जिस योनि में आप भेजिए ऐसा कृपा करिए कि दासों के दास, भगवान के भक्त का दास मैं बन जाऊं और आपका सेवा करूं, उनकी सेवा करूं। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगल गुणों का सुमरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका मुख पे नाम जपता रहे, भगवत कथा सुनता रहे, आपका सत्संग करता रहे, और मैं आपको छोड़कर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, भूमंडल, सम्राज, रसातल के क्षत्र राज, योग की सिद्धियां, यहाँ तक मोक्ष भी नहीं चाहता। वृत्रासुर देखिए क्या कह रहा है, जैसे पंछियों के पकहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे उसकी माँ दाना ले आकर उसके मुख में डालती है, ऐसे जोते रहते हैं, वैसे हम भी आपकी बाह की जोते रहें। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ के दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी प्रवासी प्रियतम मिलने के उत्कंठे रहती है, जैसे छोटे छोटे बछड़ा अपनी माँ के दूध पीने के लिए व्याकुल रहते हैं, जब आती है तो उसको पीते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी उसका पति बाहर कमाने चला गया हो, उसकी याद में दिन रात चिंतन करती है, उसी तरह मैं भी आपका चिंतन करता रहूं। हे प्रभु श्री हरि, हे नारायण, हे कृपा निधान, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहूं। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मरण मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। प्रभु, मैं जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जन्मूं, कुकर सुकर इत्यादि जो भी मुझे जन्म आप प्राप्त करें, वहां आपके भगवान के प्यारे भक्तजनों मेरी प्रेमी मैत्री हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उनसे संग हो जाए। हे स्वामी, केवल मैं यही चाहता हूँ, जो लोग आपकी माया देह गेश स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो, जो माया के प्रपंच में पड़े हुए हैं, अपने घर धंधों में पड़े हुए हैं, व्यापार में पड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा कोई भी रिश्ता न रहे। ऐसे वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किया। इंद्र ने जब देखा कि दानवराज ऐसे भगवान की स्तुति कर रहा है, तो भगवान का भक्त है, मैं इसको कैसे मारूं। तब इंद्रराज कहा, ओ दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत धाम इतना विलक्षण है। उस तुमने समस्त प्राणियों के सोहत आत्मा स्वरूप जगदीश्वर अनन्य भाव से भक्ति की।
ऐसे इंद्र ने जब वृत्तासुर को संबोधित करके उनकी बड़ाई करने लगे, तो वृत्तासुर ने सोचा ये तो इंद्र मेरे पक्ष में आ रहे हैं, वो हो सकता है मेरा वध न करें। फिर वृत्तासुर ने क्या किया कि युद्ध के लिए ललकारा, कहा हे इंद्र तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे भाई का वध किया है। और देखते ही देखते इंद्र ऐरावत, वृत्तासुर ने ऐरावत हाथी के सहित मुंह में इतना निगल लिया, इंद्र पेट में चले गए। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। लेकिन भगवान के जो नारायण कवच का पाठ किया था, धारण किया था, उसे इंद्र की मृत्यु न हुई। ब्रज के द्वारा पेट को फाड़ कर बाहर निकल आए और ब्रज के द्वारा इंद्र का गला काट दिया, हाथ पैर काट दिए और वृत्तासुर का वध कर दिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। धरती पे 1 वर्ष बीत गया और स्वर्गलोक में 1 दिन का समय बीता। वृत्तासुर का युद्ध हुआ था। अब आगे वृत्तासुर अगले जन्म में कौन था, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपद्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरि नाम संकीर्तनयश्च कलौ नास्ति कलौ नास्ति। इस कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तन एक समस्त पापों को नाश करने वाला है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से भगवत मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।